वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी ने आज एक बयान जारी कर बताया कि उनकी छवि को योजनाबद्ध तरीके से धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मरीज सुनील तिवारी, जो दिनांक 11 जून 2023 से 19 जून 2023 तक डॉक्टर विनोद जैन के संरक्षण में इलाजरत थे, उनके द्वारा सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से उनके अस्पताल व उनके विरुद्ध निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने स्पष्ट किया कि सुनील तिवारी डॉक्टर विनोद जैन के अधीन भर्ती थे और संपूर्ण उपचार की व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की जा रही थी। कलेक्टर जबलपुर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर के आदेश अनुसार गठित 2 हड्डी रोग विशेषज्ञों की टीम डॉक्टर अमितेश चतुर्वेदी और डॉक्टर सुनील पटेल द्वारा जांच के बाद भी मरीज की शिकायतों का असत्य करार दिया गया। इसके बावजूद सुनील तिवारी द्वारा लगातार सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों से भ्रामक जानकारी फैलाकर अस्पताल की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया जा रहा है। डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी ने बताया कि दिनांक 16 मई 2025 को कन्हैया रामकृष्ण उर्फ सुनील तिवारी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल के सामने प्रदर्शन कर पुतला दहन करने का प्रयास किया, जिससे असंतोष का माहौल उत्पन्न हुआ। इस कठिन परिस्थिति में जबलपुर के समस्त चिकित्सक समुदाय ने एकजुट होकर डॉक्टर मुखर्जी के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया है। डॉक्टर मुखर्जी ने जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की भ्रांति में न आए और सच्चाई को समझें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, डॉक्टर बिश्नोई और डॉक्टर जतिन धीरावानी के साथ एक सोसाइटी को मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, डॉक्टर हर बार पेशेंट को ठीक करना चाहता है, बट कई बार सफलता मिलने में परेशानी होती है और डॉक्टर पेशेंट को अवगत कराता है कि इसका ये हल है। पेशेंट ना माने बात और उसका केस और बिगड़ता चला जाए और उसकी जिम्मेदारी वापस पेशेंट डॉक्टर पे थोपे, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होती है डॉक्टर के साथ और पेशेंट भी परेशान होता है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि हम चाहते हैं हमारा पेशेंट अच्छा हो। ऐसी ही कुछ भावनाएँ आज की तारीख में लोग भ्रमित होकर पाल रहे हैं और ऐसा एक वाक़या हमारे सामने आया कि एक पेशेंट का प्लेट टूट गया। और प्लेट क्यों टूटा, उस परिस्थिति में उसकी हड्डी जुड़ने में विलम्ब हो रही थी, ग्राफ्टिंग की सलाह दी गई थी, ग्राफ्टिंग ना कराने के कारण टूटा और उसका पूरा जिम्मा डॉक्टर पे डाला गया और पेशेंट खुद अपने बयान में लिख रहा है ग्राफ्टिंग नहीं कराया। वो छोटा प्रोसेस होता है 20 मिनट का, उसके कारण इतना बवाल मचा है और इतनी छीछा लेदर डॉक्टर टीम की, डॉक्टर्स की, पूरे सोशल मीडिया वाया न्यूज़ की गई है, जो एक बहुत ही दुखद मामला है और एक गलत संदेश जा रहा है सोसाइटी को कि डॉक्टर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर को हमेशा खुशी होती है कि पेशेंट ठीक हो और डॉक्टर कभी भी किसी पेशेंट को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहता है, ना करेगा। ये एक डॉक्टर पेशेंट बॉन्डेज बहुत अच्छा बना रहे, सालों साल चलता रहे, डॉक्टर को पेशेंट पे भरोसा रहे और पेशेंट को डॉक्टर पे भरोसा रहे। ये मैं चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ये मैसेज सोसाइटी में जाना चाहिए। सर, क्या नाम था पेशेंट का, कहाँ से आए? ये तिवारी जी सदर के हैं पेशेंट और उनके साथ ये घटना हुई जिसका भ्रम उनने पाला और उसको एक गलत दिशा में। ये ऑपरेशन कब हुआ था? ये 2023 में हुआ था। अच्छा, मेरे 802 चीज़ बात करना है। नंबर 1 ये है कि और डेल्टा वायरस को खुलते थे इस बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं और आपको बकायदा भी देना चाहिए। जी, कुछ मामला था आज, कुछ जमीन दखल करने का मामला सामने। देखिए, एक बहुत ही ख़राब सा मामला था। इसमें 2023 के एक ऑपरेटेड पेशेंट थे, माननीय सुनील तिवारी जी, जिनके सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स में लगातार लिखित में भी मेंशन था कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने थे, पर किन्हीं कारणवश वो उनका पालन नहीं कर पाए। अब कहीं ना कहीं दोष मढ़ना था, तो उन्होंने उस पुरानी सर्जरी का दोष उस पे मढ़ा, उन डॉक्टर पे मढ़ा जिनने सर्जरी करी। जब उनको वो डॉक्टर से कोई बहुत एवरेज उनका लीवरेज मिलते हुआ नहीं समझ में आया, तो उन्होंने जिस हॉस्पिटल में सर्जरी हुई थी उसके मालिक को भी नाम उसमें, क्योंकि शहर में ज़्यादा प्रचलित है, तो उसमें घसीटना शुरू किया। सोशल मीडिया पे बदनामी शुरू करी, व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट किए और जब यहाँ तक भी बात नहीं बनी और डॉक्टर ने कोई उसको तवज्जो नहीं दी, तो फिर उसके बाद आज उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ आंदोलन के तौर पे सोशल मीडिया पे अपने कई साथियों से आह्वान करके यहाँ पर घेराव करने की घोषणा करी। उनके इतने आह्वान के बाद भी 10-15 लोग से ज़्यादा वो इकट्ठे नहीं कर पाए। उसको रोकने के लिए, डॉक्टर्स को किसी भी तरह से बदनाम करने के लिए, जो डॉक्टर केस में इन्वॉल्व भी नहीं था उसका नाम जबरदस्ती उस सर्जरी के से जोड़ करके उछालने के लिए
जो उनके ये खराब प्रयास था उसका उनके साथ डॉक्टर्स का साथ देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगे आया। कई सारे डॉक्टर्स शहर के यहाँ आके पीसफुली वेट करते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो संख्या बल दिखा करके हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करें, इसलिए हॉस्पिटल के आगे दीवार बन के खड़े रहे। जब वो विद्रोह करते हुए नारेबाजी करते हुए आए तो डॉक्टर्स ने भी नारेबाजी में उसका विरोध किया। जब पुलिस प्रशासन ने रोका तो डॉक्टर शांति से जहां जिस स्थल पे उन्हें रुकने को बोला उसी स्थल पे बिल्कुल चुप हो गए। पुलिस ने निवेदन किया कि डॉक्टर शांत हो जाए, डॉक्टर शांत हो गए और केवल हम उस शांतिप्रिय प्रदर्शन के दौरान इतना देख पाए कि जब वो झल्ला गए हमारी संख्या उनसे ज़्यादा देख करके, क्योंकि आमतौर पे अन्याय करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और सहने वाले लोग बहुत कम होते हैं, पर जब हमने अपना फैसला ले लिया कि किसी भी तरह का अन्याय को सहेंगे नहीं तो उसका विरोध देख करके वो झल्ला गए और फिर वापस पलट लिए। सर आगे कोई एक्शन कर लेंगे या किस तरह की स्पेलिंग क्या है? देखिए, इसकी जानकारी एसपी साहब को कल भी दे दी गई थी डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी द्वारा। एसपी साहब ने भी पुलिस का प्रबंधन यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखवा दिया था, इसलिए उनका धन्यवाद देते हैं। अगर इस अप्रिय घटना के बाद भी उनकी ब्लैकमेलिंग या फिर उनका जो है सोशल मीडिया पे किसी भी तरह से माननीय अभिजीत मुखर्जी साहब का नाम खराब करना रोका नहीं गया तो फिर उन पे अलग अलग तरह के प्रॉपर कानूनी सलाह लेकर के उन पे हम FIR भी करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो माननीय न्यायालय के पास भी जाएंगे। आज भास्कर न्यूज़ के लिए राहुल सक्सेना की रिपोर्ट।